कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जंगल की प्रेतात्मा पार्ट 1। तो आज उसका पार्ट 2 आ रहा है क्योंकि वो काफ़ी लंबी कहानी है और उसको 3 भागों में डिवाइड करना पड़ा मुझे। तो इसलिए आज पार्ट 2 आ रहा है और एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने इस चैनल को सपोर्ट करें एंड प्यार दें। एक छोटा-सा इंट्रो और उसके बाद वो कहानी शुरू होगी पार्ट 2 की। तो एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि उसको सपोर्ट करें। परंतु औरन ने बात को अनसुना कर रोना जारी रखा। दादाजी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उस औरत के रोने की आवाज़ उस पूरे जंगल को और डरावना बना रही थी। इसके बाद दादाजी ने दोबारा उस औरत से पूछा कि आपका घर कहाँ है? लेकिन उस औरत ने इस बार भी उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और रोती रही। इसके बाद दादाजी ने खींचते हुए कहा कि फ़िलहाल इस वक्त तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और सुबह तुम अपने घर चली जाओ। इस जंगल में रहना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि यहाँ बहुत से जंगली जानवर भी रहते हैं। घर जाने की बात सुनते ही उस औरत ने अचानक रोना बंद कर दिया और अपना सर उठाकर दादाजी की तरफ देखने लगी। अब दादाजी को चांद की रोशनी में उस औरत का चेहरा दिख रहा था। उस औरत का चेहरा देखकर दादाजी के शरीर का मानो खून जम गया हो। औरत का आधा चेहरा उसके बेहतर तीब बालों से ढका था। उसकी आंखों की पुतलियों का रंग सफ़ेद था और उसके काले नाखूनों को देखकर लगता था कि उसके शरीर में बहने वाले खून का रंग भी काला पड़ गया हो। और उस औरत ने शरीर से आती बदबू ने उनका सांस लेना भी दुर्भर कर दिया था। अब तक दादाजी को समझ आ चुका था कि वह किसी प्रेत आत्मा को अपने साथ घर चलने की इजाज़त देकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। उस प्रेत आत्मा ने मेरे दादाजी से कहा, तुमने मुझे अपने घर आने का बुलावा दिया है और आज से मैं तेरे घर में ही रहूँगी। दादाजी जानते थे कि वे उस जंगल में प्रेत आत्मा का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते हैं, इसलिए चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़े और उनके पीछे पीछे वो प्रेत आत्मा भी चलने लगी। पूरे रास्ते दादाजी ने न ही उस औरत से कोई बात की और न ही दोबारा उस प्रेत आत्मा को पीछे पलटकर देखने की हिम्मत की। दादाजी के घर लौटने में बहुत ज़्यादा देर होने की वजह से दादाजी की माँ परेशान होकर घर के आंगन में खड़ी होकर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। तभी दूर से कोहरे के बीच उन्हें दादाजी आते हुए दिखे, लेकिन अपने बेटे को वापस घर आता देख वे खुश होने की बजाय परेशान हो गई। जैसे ही दादाजी अपने घर के बाहर पहुंचे तो उनकी माँ ने उनसे तेज आवाज में कहा कि ये किसे अपने साथ ले आया है। इसके बाद दादाजी ने डर कर पीछे मुड़कर देखा तो उस प्रेत आत्मा को देखकर दादाजी घर के बाहर बेहोश होकर गिर पड़े। दादाजी की माँ अपने कुल देवता पर अटूट विश्वास रखती थी और नित्य उनकी पूजा किया करती थी और इसी की वजह से घर के चारों तरफ फैले कुल देवता की शक्ति के कारण वो प्रेत आत्मा घर में घुस नहीं पा रही थी। घर के भीतर तो सभी उस प्रेत आत्मा से सुरक्षित थे, परंतु दादाजी घर के बाहर बेहोश की हालत में पड़े थे और बाहर दादाजी को उस प्रेत जान का खतरा था। अब दादाजी की माँ ने पूर्ण विश्वास के साथ अपने कुल देवता को याद करने लगी और कुल देवता ने अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। दादाजी की माँ के शरीर में अब उनके कुल देवता